जी नमस्कार और स्वागत है आप सभी का अरुणिका स्टडी में। और मैं आशीष पांडे आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीट 2022 लेवल 1 एग्जाम के लिए टॉप 10 मैथ्स के क्वेश्चन। और आज ये है चौथा क्लास, तो बिना देर किए हुए हम लोग जल्दी से शुरू करेंगे। और आज भी टॉपिक जो है वो मिक्स्ड क्वेश्चंस का है, कंटेंट प्लस पेडागोजी आपको मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है वो क्वेश्चन है पेडागोजी का। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शिक्षण सहायता को सबसे अधिक प्रभावित करना क्या है, मतलब सबसे अधिक प्रभावित कैसे हो सकता है। मोस्ट अफेक्टिंग टीचिंग एड इज, मतलब हिंदी में थोड़ा क्वेश्चन जो है वो गलत लिखा हुआ है, तो इसलिए पेन का कलर मुझे चेंज कर लेने दीजिए। एक बार इसको ब्लू कर लेता हूं मैं। हाँ, तो जो क्वेश्चन है थोड़ा हिंदी में उतना सही से लिखा नहीं है, इंग्लिश में मैं पढ़ के बताता हूँ कि मोस्ट अफेक्टिंग टीचिंग एड जो है वो क्या हो सकता है, मतलब सबसे अधिक प्रभावित करने वाला शिक्षा का जो एड बता सकते हैं, मतलब सहायता करने वाला चीज, मतलब समझ सकते हैं आप लोग। तो उसमें जो ऑप्शन है उसमें लिखा है अप्रेक्षित मतलब नॉन प्रोजेक्टेड, डायरेक्ट एक्सपीरियंस मतलब प्रत्यक्ष अनुभव, प्रोजेक्टेड अनुमान लगाना, और इनमें से कोई नहीं। तो कोई भी चीज अगर हम लोग सीखते हैं तो जब तक हम लोग उसका अनुभव नहीं करते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव नहीं करते हैं, तो हम लोग सबसे अच्छे तरीके से नहीं सीख पाते हैं। तो इसलिए जो इसमें सही आंसर होगा वो होगा प्रत्यक्ष अनुभव या डायरेक्ट एक्सपीरियंस। जो ऑप्शन बी है वो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और जो लोग चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि एक छोटा सा सब्सक्राइब बटन होता है उसको दबाने में बहुत ज्यादा देरी नहीं करनी चाहिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला जो क्वेश्चन है वो कंटेंट पार्ट से है। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक टैंक है जिसकी जो कैपेसिटी है, जो धारिता है वो है 400 लीटर, ठीक है। और उसमें क्या हो रहा है कि कुछ काम करने के बाद उसमें से कुछ पानी निकल जा रहा है। निकल कितना जा रहा है पानी, तो निकल रहा है 12 लीटर 500 ml, ठीक है। 12 लीटर 500 मिलीलीटर पानी निकल जा रहा है। अब जो बचा हुआ पानी है उसको 25 बॉक्स में भरना है, बराबर बराबर भर देना है, ठीक है। तो 25 बॉक्स में भरना है, तो इसके लिए चलिए क्या करेंगे। तो जो है पहले से पानी उसमें भरा हुआ, तो 400 है, 400 और यहाँ पे मतलब मिलीलीटर में कुछ नहीं है, और 12 लीटर और 500 मिलीलीटर हम लोग निकाल दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा घटाने के बाद। अब मेरे पास इतना बचा हुआ है, इसको क्या करना है, 25 बॉक्स में भरना है, 25 बॉक्स में भरना है आपको। 25 बॉक्स में तो 25 से भाग लगा दीजिए। इसमें जब आप 25 से भाग लगाइएगा तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 15 लीटर और 500 मिलीलीटर, ठीक है। आप लोग 25 से भाग लगाकर देख सकते हैं, तो इसमें जो आएगा वो 15 लीटर 500 मिलीलीटर आएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला जो क्वेश्चन है वो है पेडागोजी से क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है, द प्रोग्रेस एंड द इम्प्रूवमेंट ऑफ मैथमेटिक्स आर लिंक्ड टू द प्रोस्पेरिटी ऑफ द स्टेट, मतलब गणित की प्रगति और सुधार जो है वो राज्य की समृद्धि से जुड़ा हुआ है। यह कथन गणित के किस मान को दर्शाता है, मतलब किस मैथमेटिक्स के वैल्यू को आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है, दिखा रहा है, समझा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जब राज्य की समृद्धि से बात आ रही है, राज्य की वृद्धि से मतलब आ रही है, तो ये एक तरह से सामाजिक मूल्य को दिखा रहा है, सामाजिक मूल्य को दिखा रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा गणित का सामाजिक मूल्य, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला जो क्वेश्चन के पहले मैं एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि जो लोग हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो यहाँ पे मुझे आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी दिक्कत है, जो भी आप चाहते हैं, वीडियो वगैरह जो भी चाहते हैं वो सब आप लोग यहाँ पे बता सकते हैं। मेरे पर्सनल टेलीग्राम आईडी भी है @आशी रॉक, इस पे आप लोग हमें टेलीग्राम आईडी पे इस पे भी मैसेज आप लोग कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि आपको
संख्या में लिखना है किस चीज को, तो 5,09,00,000 4,988 5,09,04,988 5,09,04,988। ठीक है, तो करोड़ में कितने जीरो होते हैं, करोड़ में कितने जीरो होते हैं, 7 जीरो होते हैं। तो 5 करोड़ में कितने जीरो, 7 जीरो हो जाएंगे, 7 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, ये 7 जीरो हो गया। 9 लाख, 1 लाख में कितना जीरो होता है, 5 जीरो, तो 5 जीरो यहाँ पे हो गया, 9 लाख हो गया। हजार में कितने जीरो, 3 जीरो, 3 जीरो हजार में हो गए। और बोल रहा है 9,088, 9,088, तो 88 क्या होता है, 8 8 होता है। ठीक, अब इसको जोड़ देंगे तो 8 8 0 4 0 9 0 5, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी में ये आपको मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि अ मैन एक्स शुड अ थिंग ऑफ ₹100 टू ए मैन वाई एट, इसमें बोल क्या रहा है कि एक मैन है एक्स, ठीक है, और जो एक्स मैन है वो एक सामान लिया हुआ है 100 रुपए का, और उसको क्या कर रहा है, बेच दे रहा है वाई से, वाई को बेच दिया। अब वाई को बेच दिया कितने, मतलब लाभ हानि पे, 10% की हानि पे बेचा है। ठीक है, अब वो वाई क्या कर रहा है, वही सामान जेड को बेच दे रहा है। ठीक है, अब जैसे आप जो तारक मेहता देखते होंगे, मेरा बहुत मतलब मुझे पसंद आता है वो शो, तो उसमें मान लीजिए कि जो है एक पोपटलाल है। ठीक, पोपटलाल सामान बेचा जेठालाल को। ठीक, तो जेठालाल वो सामान खरीदा, जेठालाल भाई बिजनेस वाला आदमी है, तो 100 रुपए का सामान उनसे 10% कम पे ले लिया, मतलब पोपटलाल का 10% हानि हुआ है और जेठालाल को बेच दिया। ठीक, तो 100 रुपए का जो सामान है, 100 रुपए के सामान पे 10% की हानि, मतलब 10 रुपए की हानि होगी। 10% का मतलब क्या हुआ, 100 पे 10, 10% की हानि हुई, तो वो कितने में बेच दिया, मतलब 90 रुपए में बेच दिया। अब ये जेठालाल जो है 90 रुपए में खरीदा है, अब ये क्या कर रहा है, ये चालाकी करके, और ये इसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है आत्माराम तुकाराम भिड़े से बोल दीजिए या अय्यर से बोल दीजिए, अय्यर साहब को ये बेच रहे हैं। अब ये अय्यर साहब को बेच रहा है 10% की प्रॉफिट पे, 10% के प्रॉफिट पे, तो 90 का 10% क्या हो जाएगा, 90 का जो 10% होगा वो क्या हो जाएगा, 9 रुपए। 9 रुपए प्रॉफिट हुआ यहाँ पे, इसका मतलब हुआ 9 रुपया। ठीक है, 9 रुपया प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब ये 99 रुपए में उसको बेच दिया। ठीक, तो 99 रुपए पे अय्यर साहब इसको खरीद लिए, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 99। बहुत लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि हाँ 100 रुपए का लॉस हुआ, फिर 100 रुपए का फायदा हो गया, मतलब जितने में था उतने ही में हो गया, ऐसा नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है, आपका गलत हो जाएगा वहीं पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका सही आंसर इसमें। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। और जो अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि 5 आदमी हैं जो काम कर रहे हैं, 3 दिन काम कर रहे हैं एक घर को पेंट करने में, और 8 घंटे काम कर रहे हैं। ठीक है, 8 घंटे 3 दिन काम कर रहे हैं 5 आदमी मिलकर एक घर को पेंट कर रहे हैं। ठीक, तो उतना ही घर को पेंट करने में कितने आदमी लगेंगे अगर एक दिन में उस काम को खत्म करना होगा, सॉरी क्वेश्चन ये बोल रहा है उतना ही काम को खत्म करने में कितना समय लगेगा, कितना दिन लगेगा अगर एक आदमी 4 घंटा रोज रोज काम कर रहा है तो। ठीक है, तो मैं एक फॉर्मूला आपको पिछले किसी वीडियो में बताया था, M1D1H1/W1 बराबर M2D2H2/W2। ठीक है, ये मैं आपको बताया था। ठीक, तो M1 क्या हो जाएगा, 5 आदमी, पहले केस में 5 आदमी है, कितने दिन, 3 दिन, कितने घंटे, 8 घंटे, काम क्या है, एक ही काम है, और इसमें कितने आदमी, एक आदमी, दिन कितना है, तो दिन नहीं पता है, हमें निकालना है दिन। ठीक है, और घंटे कितने हो रहे हैं, 4, काम क्या है, एक काम है। अब यहाँ से हम लोग दिन निकाल लेंगे, निकालेंगे कैसे, तो ये हो जाएगा 30 दिन हो जाएगा। आप लोग कैलकुलेट करके देख लीजिए, 30 दिन ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसमें आ जाएगा आंसर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन जियोमेट्री से है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और यहाँ पे मैं पेन का कलर कर लेता हूँ रेड। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है
कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल में जो ए बी है ये वाला और जो बी सी है ये दोनों बराबर है। ए बी जो है वो किसके बराबर है, बी सी के बराबर है, ठीक है। और एंगल ए बी सी जो है ये वाला ये है 90 डिग्री, ये क्या है 90 डिग्री, ठीक। ये पूछ रहा है बी सी डी, अब जो ए सी है इसी को बढ़ा के डी तक ले गया गया है और ये एंगल ये पूछ रहा है, ठीक है, बी सी डी पूछ रहा है, ठीक। तो अगर ये 90 हो जाएगा ये वाला, ठीक, ये वाला 90 हो जाएगा तो इन दोनों का सम जो होगा एंगल ए और एंगल सी ये वाला, ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम भी क्या हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल का कुल एंगल कितना होता है 180 डिग्री और एक 90 डिग्री हो गया है, तो बचा हुआ दो क्या हो जाएगा 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या बोल रहा है कि ये दोनों ए बी और बी सी बराबर है, तो जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनकी जो कोण होती हैं, जो एंगल होती है वो भी बराबर होती हैं। मतलब ये भी अगर x है तो ये भी x होगा, इसका मतलब जो ये 90 है ये 2x के बराबर है, तो जो x होगा वो होगा 45 डिग्री, ठीक है, जो x होगा वो 45 डिग्री। अब यहाँ पे क्या हो गया कि ये तो 45 डिग्री है और ये भी 45 है, इसे यहाँ पे हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी त्रिभुज के, जैसे यहाँ पे एक हम त्रिभुज बना देते हैं, अरे यार चलिए यहाँ पे बनाते हैं एक ये ट्रायंगल, ठीक है, कॉन्सेप्ट सीख लीजिए यहाँ पे एक, और इसी को हम यहाँ पे बढ़ा दिए, ठीक। ये है एंगल मान लीजिए डी, ये है एंगल बी और ये है एंगल ए, ठीक, और ये है सी। तो यहाँ पे किसी भी ट्रायंगल में, त्रिभुज में बाहर वाला जो होता है ये एंगल डी, ये किसके बराबर होगा, बी और ए के जोड़ के बराबर होता है, ठीक है। और यही सीधी रेखा हो जा रही है, यहाँ पे सीधी रेखा हो जा रही है, तो सीधी रेखा पे 180 डिग्री का एंगल बनता है और यहाँ पे डी और सी मिलकर पूरा एक एंगल बन रहा है, तो डी प्लस सी होता है, ठीक है। तो यहाँ से डी जो आएगा 180 डिग्री माइनस सी हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ तो ए भी है, बी भी है, सी भी है और ये हमें डी निकालना है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दो तरीका कर सकते हैं, ए और बी को जोड़ देते हैं तो ए 45 डिग्री है और बी 90 डिग्री है, तो मिलाकर कितना हो जाएगा 135 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और जो अगला क्वेश्चन है ये भी पेडागोजी से है और बोल क्या रहा है, इवैल्यूएशन इज क्लोजली रिलेटेड विथ, मतलब इवैल्यूएशन जो होता है, मूल्यांकन जो होता है, ये सब मतलब सबसे करीब किससे संबंधित है, कंटेंट विषय वस्तु से, इवैल्यूएशन स्ट्रेटेजी मूल्यांकन विधि या रणनीति बोल दीजिए, ऑब्जेक्टिव्स उद्देश्य, प्रोसेस ऑफ लर्निंग सीखने की प्रक्रिया। तो इवैल्यूएशन हम लोग क्यों करते हैं, जब भी कुछ हम लोग टीचिंग लर्निंग कर रहे हैं तो उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक उद्देश्य होता है कि उस उद्देश्य को हम लोग पकड़ पा रहे हैं कि नहीं, उस उद्देश्य तक हम लोग पहुंच पा रहे हैं कि नहीं, ये जानने के लिए हम लोग इवैल्यूएशन करते हैं। तो किस चीज से रिलेटेड हो गया, ऑब्जेक्टिव से या एम से, ठीक है, एम्स, ठीक, या रणनीति, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और जो अगला क्वेश्चन है ये भी पेडागोजी से है और ये बोल रहा है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट बेस्ट वे ऑफ नोइंग द वीकनेस ऑफ द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स। आउट ऑफ द फॉलोइंग मतलब इनमें से, मतलब बच्चों के जो मैथमेटिक्स में कमजोर होने की पहचान करने का सबसे मतलब खराब तरीका, मतलब अच्छा तरीका जो नहीं है वो हमें बताना है। निम्नलिखित में से गणित में छात्रों की कमजोरी को जानने का सबसे अच्छा तरीका क्या नहीं है, ठीक है, क्या नहीं है, नोट पे ध्यान रखिएगा क्या नहीं है, ठीक है, नोट पे आप लोग ध्यान रखिएगा क्या नहीं है, ठीक। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं, कक्षा के अंदर या बाहर प्रश्न पूछना, चलिए हो सकता है, मतलब आप उनसे बात करके कुछ पूछ के आप लोग जान सकते हैं। ओरल वर्क मौखिक कार्य से भी कुछ हो सकता है कि हाँ कुछ मौखिक कार्य से, जैसे पैसे नोट वगैरह दिखा के आप उनसे पूछ सकते हैं कि 3 नोट को कुछ मिला दे और जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, ऐसे ओरल वर्क कर सकते हैं, या और भी कुछ बात कर सकते हैं। एनालिसिस ऑफ आंसर
स्क्रिप्ट ऑफ स्टूडेंट, मतलब जो उन्होंने आंसर लिखा है उस आंसर से देख के तो ये कुछ हद तक, थोड़ा थोड़ा हद तक ये ठीक है कि हाँ कैसे आंसर लिख रहे हैं किस तरीके से। अब मान लो कुछ गलत ही तरीका करके और आंसर किसी का देख के लिख दिए, ये भी तो गड़बड़ हुआ। और चौथा जो ऑप्शन है बाय कंपेयरिंग स्टूडेंट, मतलब छात्रों की तुलना करके, तो छात्रों की तुलना कभी नहीं की जाती है, तुलना कभी नहीं की जाती है, ये सबसे खराब माना जाता है। पूरे आपको टीचिंग में सिखाया गया होगा कि सबसे खराब चीज होती है तुलना करना, बच्चों को तुलना करना। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और जो अगला क्वेश्चन है ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, 10वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। ये 10वां क्वेश्चन है। बोल क्या रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से अलग है। तो ये है 5 मिनट, ये है 300 सेकंड, ये है 1/12 घंटा और ये 1 घंटा, ठीक है। 5 मिनट मिनट में ही रहने दीजिए, इसको इसको मिनट में हम चेंज करते हैं। तो 300/60 कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 मिनट, मतलब ये दोनों बराबर हो गए। 1/12 इसको हम लोग 1/12 को मिनट में चेंज कर देंगे तो ये भी आ जा रहा है 5 मिनट, मतलब ये भी बराबर। और ये है 1 घंटा, ये तो 60 मिनट के बराबर हो जाएगा। तो देखिए इसमें ये जो 3 है ये है 5 मिनट के बराबर, तीनों 5 मिनट है, और ये 1 घंटा मतलब 60 मिनट है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सब कुछ समझे होंगे, अच्छे से समझे होंगे, और बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको ये सेशन। तो जो लोग चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सब्सक्राइब करने में कुछ जाता नहीं है आपका, और एक छोटा सा बटन होता है आप उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर सभी लोग करेंगे, जितने जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग लाइक और शेयर जरूर करेंगे। जो आपको ना समझ आया हो वो कमेंट कर सकते हैं, या कुछ एक्स्ट्रा आप जानना चाहते हैं, या कुछ ना समझ में आया हो या कुछ आप बताना चाहते हैं वो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और जो लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम को फॉलो ना किए हो तो वो फॉलो कर लेंगे, ठीक है, टेलीग्राम या इंस्टाग्राम, क्योंकि वहां पे मुझसे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आपसे मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू, जय हिंद।